नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं। करप्शन से जुड़ा हुआ डिस्कशन है। हाल ही में ये खबर आ रही थी कि एक स्वीडिश फर्म है स्केनिया, उन्होंने अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में ये बताया है कि इंडिया में मिसकॉन्डक्ट हुआ है उनकी तरफ से उनकी कंपनी में, और वहां पे नाम उठाता हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का, नितिन गडकरी का। राइट, तो नितिन गडकरी ने और उनके ऑफिस ने क्लियरली बता दिया है कि दे डिनाइड एनी सॉर्ट ऑफ ब्राइबरी एलिगेशंस, और कुछ डेवलपमेंट आई है तो हम लोग यहां पे बात करेंगे। राइट, तो काफी इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन होगी। यहां से हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग निकालेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सोच रहे होंगे कि ये मुझे किस तरह इस्तेमाल होगा। आप इसको यूज कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल, एज अ डिस्कशन फॉर GS4 एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड के लिए एक क्लासिक केस स्टडी है। राइट, हम लोग एंड में बात करेंगे कि किन टॉपिक्स के ऊपर ये बहुत जरूरी होगा, लेकिन पहले इस केस के बारे में जानते हैं। बहुत ही दिलचस्प केस है और इसकी डेवलपमेंट के ऊपर जानेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साई गांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। हम लोगों ने स्मार्ट कोर्स बनाया, प्रीलिम्स और मेंस दोनों इंक्लूडेड है इसमें। प्रीलिम्स की ऑलरेडी नोटिफिकेशन निकल चुकी है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की। आई होप कि आपने फॉर्म भर दिया है। अगर नहीं भरा है तो आखिरी तारीख 24 मार्च है। तो हमारे यहाँ पे वी आर ऑलरेडी रनिंग अ टेस्ट सीरीज जहां पे 40 टेस्ट हैं। यू कैन प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स वेरी इफेक्टिवली। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज विजिट studyIQ.com और जस्ट डाउनलोड और ऐप। इसके अलावा EMI फैसिलिटी भी अवेलेबल है हमारे पास। राइट, चलिए खबर के बारे में जानते हैं पहले क्या हुआ एग्जैक्टली। हाल ही में स्वीडन की एक न्यूज चैनल है SVT, उन्होंने रिपोर्ट किया है स्केनिया जो उनकी कंपनी है, उन्होंने स्पेशली एक इक्विप्ड बस डिलीवर की थी टू अ फर्म। एक कंपनी थी जिनके लिंक्स कहे गए थे कि इंडियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के साथ है। देखिए, मैं ये बता रहा हूं कि इस न्यूज चैनल ने मेंशन किया था। राइट, तो हम लोग बात करेंगे क्लैरिफिकेशन की एक्चुअली हुआ या नहीं थोड़ी देर में। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर चैनल, उन्होंने कहा कि एक व्हीकल विच वॉज इंटेंडेड फॉर गडकरीज डॉटर्स वेडिंग वे बैक इन नवंबर 2016। राइट, और इसके लिए कंप्लीटली पेमेंट नहीं हुई करके बताया। तो जैसे ही हुआ तो ये तो बवाल तो मचना ही, क्योंकि एक स्वीडन की कंपनी ने एलिगेशन लगाया हमारे इंडियन मिनिस्टर के ऊपर, और स्वीडन की कंपनी है तो इसके बाद बवाल तो मचना ही था। तो बवाल मचा, उसके बाद एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस, और गडकरीज ऑफिस डिड डिनाई एनी काइंड ऑफ मिसकॉन्डक्ट। तो चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले जानते हैं स्केनिया है क्या। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने स्केनिया की बसेस इंडिया में देखी होंगी। राइट, और इनफैक्ट उसमें ट्रैवल भी किया होगा। पर्सनली आई हैव ट्रैवल्ड इन स्केनिया बसेस। राइट, स्केनिया एक स्वीडिश ट्रक और एक बस मेकर है। इंडिया में आपने बहुत सारी बसेस जरूर देखी होगी, और ये एक फोक्सवैगन का कमर्शियल आर्म है जिसका नाम है ट्रैंटन SE, उसके अंडर स्केनिया आता है। और स्केनिया की ऑपरेशन इंडिया में शुरू हुई थी वे बैक इन 2007, और उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी शुरू हुई थी 2011 में। तो काफी बसेस इंडिया में आई थी, और इनफैक्ट 6 से 7 स्टेट्स में इनके कॉन्ट्रैक्ट थे फॉर सप्लाइंग द बसेस अगेन टू पब्लिक सेक्टर। यानी कि जो बस सर्विस होती है सरकार की, उन्हें भी इन्होंने बसेस प्रोवाइड की थी। अब बात करते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, स्केनिया ने अपनी एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की। आई एम रिपीटिंग, स्केनिया ने अपनी एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की। वहां पे उनको पता चला था उनके सूत्रों से कि उनके कुछ ऑफिशियल्स ने इंडिया में मिसकॉन्डक्ट किया है। तो उन्होंने अपनी ही एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की 2017 में क्या हुआ था, और ये पाया कि उनके खुद के एम्प्लॉइज, स्पेशली बहुत से लोग थे जो सीनियर मैनेजमेंट भी थे, दे वर इंडल्ज इन सम सॉर्ट ऑफ मिसकॉन्डक्ट। और इनके ऊपर चार्जेस क्या लगाए थे? एलिजेड ब्राइबरी थ्रू बिजनेस पार्टनर्स और मिस रिप्रेजेंटेशन के चार्जेस लगाए गए थे उनके खुद के एम्प्लॉइज के ऊपर। इसमें याद रखिएगा, देयर इज नो पुलिस इन्वॉल्व, देयर इज नोबडी इन्वॉल्व, देयर इज जस्ट द कंपनी इन्वॉल्व जो अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की थी, और उस रिपोर्ट की बिना पर यह सारा डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि यह रिपोर्ट स्वीडन मीडिया में चली गई और स्वीडन मीडिया ने इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया। तो रिपोर्ट क्या थी एग्जैक्टली? जब सवाल पूछे गए CEO हेनरिक्सन से, तो उन्होंने कहा कि वी हैव स्टॉप्ड सेलिंग सिटी बसेस इन इंडियन मार्केट, और जो वहां पे फैक्ट्री एस्टैब्लिश थी हम लोगों ने उसको भी बंद कर दिया। राइट, बहुत पहले हो चुका ये। और उन्होंने ये कहा वी मे हैव बीन अ बिट नाइव, यानी कि उनको लगा था कि हम लोग इंडिया में अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे, लेकिन इंडिया को हम लोगों ने अंडर किया, और रिस्क जो है इंडिया में उसको अंडर एस्टिमेट किए। और रिस्क ये जो बात कर रहे हैं वो ब्राइबरी, मिसकॉन्डक्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन की बातें कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि जो भी रॉन्ग डूइंग इंडिया में हुई थी वो उनके खुद के पर्सनल से हुई थी। उनके खुद के जो फ्यू इंडिविजुअल्स थे
उन्होंने इंडल्ज किया था मिसकॉन्डक्ट में, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए उन्होंने ब्राइब वगैरह दी थी, एटसेट्रा एटसेट्रा, और वो लोग अपनी कंपनी छोड़ चुके हैं। और जिस किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिस किसी को भी ब्राइब दी गई थी जो या कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जो भी मिसकॉन्डक्ट हुआ था, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुके हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी हाईलाइटेड हुआ था कि स्केनिया ने इंडिया में बहुत सारे ट्रक मॉडल्स को उनके फॉल्सिफाई किया था, उनके चस्सी नंबर के साथ उन्होंने छेड़खानी की थी, लाइसेंस प्लेट के साथ छेड़खानी की थी, ताकि वो बेच सकें एक इंडियन माइनिंग कंपनी को वो ट्रक्स। तो ये भी रिपोर्ट में दिखाया गया था, यानी कि प्राइमा फेसी देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ मिसकॉन्डक्ट फॉर श्योर, और उन्होंने अपने खुद के लोगों के बारे में बताया था। अब सवाल ये उठता है, क्या स्केनिया ने गडकरी का नाम लिया था? क्या स्केनिया ने बताया कि इंडियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व है? एब्सोल्युटली नो, क्योंकि स्केनिया ने कहा कि वी रेफ्यूट दीज रिपोर्ट्स विच वर प्रेजेंटेड, जिसमें बताया गया है कि हम लोगों ने प्रेजेंट किया था एक लग्जरी बस गडकरी जी को। उन्होंने कहा नहीं। इनफैक्ट उनका स्टेटमेंट कैटेगोरिकली ये था, स्केनिया इंडिया हैज नॉट गिफ्टेड एनी बस टू मिनिस्टर नितिन गडकरी, right? There is nothing in our investigation, in our internal investigation, which shows that transport minister is personally involved in this Scania sales. अब सवाल ये उठता है कि अगर ये कैटेगोरिकली ऐसे बता रहे हैं तो नितिन गडकरी का नाम जुड़ा ही क्यों? क्योंकि काफी स्केची डिटेल्स थी। देखिए, अगर स्केनिया की हम लोग बात करें, उन्होंने जो एलिजेड बस के बारे में बात की एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके बारे में उन्होंने कुछ डिटेल्स दी। वहां पे उन्होंने कहा कि एक स्केनिया मेट्रो लिंक की बस उन्होंने बेची थी, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है ट्रांसप्रो मोटर्स। अब इस ट्रांसप्रो मोटर्स ने उसको इंटर्न सेल किया सुदर्शन हॉस्पिटैलिटी को, और अपेरेंटली सुदर्शन हॉस्पिटैलिटी ने सर्विस प्रोवाइड की थी इन नागपुर, राइट? दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट स्केनिया गिव। और उन्होंने कहा कि हम जिस मिसकॉन्डक्ट की बात कर रहे हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट बस इंफॉर्मेशन इज करंटली नॉट अवेलेबल विद अस। तो ये था स्केनिया का कहना। और गडकरी के ऑफिस से जब पूछा गया इंडियन मीडिया द्वारा क्या हुआ, तो वहां पे उन्होंने कैटेगरिकली डिनाई कर दिया कि देयर इज एनी काइंड ऑफ मिसकंडक्ट, दीज एलिगेशंस आर कंप्लीटली बेसलेस। अब नाम जुड़ा ही क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करें गडकरी की, गडकरी वाज अ पायनियर एक्चुअली इन इंट्रोड्यूसिंग स्केनिया का इथेनॉल रन बस। नागपुर में उन्होंने अब पहली बार स्केनिया की इथेनॉल पे जो रन होती है उस बस को उन्होंने लाया था, क्योंकि वो खुद ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं इंडिया में। इसके अलावा गडकरी ने काफी एनकरेज किया था नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, ताकि वो इनिशिएट करे एक पायलट प्रोजेक्ट जहां पे स्केनिया की इथेनॉल बेस्ड बस रन हो। और इस पायलट प्रोजेक्ट के बाद नागपुर सिविक बॉडी ने अपने आप ही एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया था स्केनिया के साथ सेपरेटली। तो प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट द नेम इज बीइंग अटैच्ड राइट नाउ, बट देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट, क्लियरली ये स्केनिया ने कह दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। इसके बाद देखिए क्या हुआ, रेस्पॉन्स आया नितिन गडकरी के ऑफिस से, क्लियरली आया कि दीज मीडिया रिपोर्ट्स आर कंप्लीटली बेसलेस। और मीडिया रिपोर्ट इट रैन इन स्वीडन, इट ऑल्सो रैन इन जर्मनी। तो इस स्केनिया बस रो के ऊपर नितिन गडकरी ने डिफेमेशन नोटिस भेज दिए दो फॉरेन मीडिया फर्म्स को। एक है स्वीडन की एसवीटी, मैंने आपको बताया स्वेरिजे टेलीविजन, और एक है जर्मनी की ZDF, जिन दोनों ने ये रन किया था, जिसमें उनके नाम लिए गए थे, राइट? तो ये है डेवलपमेंट। तो बेसलेस एलिगेशन हुआ, इसके ऊपर डिफेमेशन सूट चल रहा है। इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो विल ब्रिंग इट टू यू। बट इस डिस्कशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए? देखिए, वॉट एवर बी द रिजल्ट, क्योंकि अगर मिसकॉन्डक्ट है या नहीं है, वी ऑल नो व्हाट काइंड ऑफ करप्शन इन्वेस्टिगेशन गोस ऑन इन इंडिया, बट अ लेसन कैन बी लर्न हियर फ्रॉम स्केनिया, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है सम सॉर्ट ऑफ करप्शन के साथ, और हम लोगों को सराहना करनी पड़ेगी स्केनिया की, क्योंकि उनकी खुद की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। दैट मीन्स दिस एंटायर डिस्कशन इज गोइंग टू बी कनेक्टेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ अ कंपनी, एंड यू कैन ऑलवेज गिव एग्जांपल ऑफ स्केनिया's कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहां पे, which completely adheres to the Swedish Companies Act or the Annual Accounts Act and the other corporate governance documents of Sweden। और उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स के तहत उन्होंने, जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके कुछ ऑफिशियल्स के ऊपर आरोप लगा है कि वो ब्राइबरी में इन्वॉल्व है, वो मिसकॉन्डक्ट में इन्वॉल्व है, उन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन की और उसकी तह तक पहुंचे। ऑलरेडी इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में यह कहा गया है कि प्राइमा फेसी उनके खिलाफ कुछ जरूर सबूत है, लेकिन दोज आर नॉट इनफ फॉर एनी सॉर्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन against those former employees. But nonetheless, very important lesson for all the companies. Scania's example can be given where उन्होंने suo moto action लेते हुए अपनी internal investigation की और इस internal investigation की report open जरूर की। That is it from my side on this part of discussion. If any development comes over this, we will bring to you as soon as possible. Thank you for watching. Jai Hind.